सुन साहिबा सुन प्यार की धुन, सुन साहिबा सुन प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन। ओ भाई इंस्पेक्टर साहब एक तो बात करना था आपसे। ओ भाई मत बोल, तू कुछ मत बोल, क्योंकि तू पूछता कम है और पकाता ज्यादा है। हड़ीपा हैं मत बोल। ओ वही मैं कह रहा हूँ, मत बोल। इंस्पेक्टर साहब आप ये बात बोल के तो मेरे को डबल कंफ्यूज कर दिया। यही तो मैं कह रहा हूँ, तो तू खाता पीता कुछ नहीं, एक गिलास तुम जैसे लोगों को समझ गया। रुको मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। ये देखो ये 2 लाख से जिनको हम लेने के लिए आए हैं, अब इनको उठा के पूछते हैं। ओ तारे की नीड़ी आज तेरी महता जागा रहता नू, और रोक न बाबा अखियां विचों गम दिया बरसाता नू। ओ हो 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 ओ हो 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 ओ हो हो ओ इश्क तेरा ये कैसे मरा? ओ भाई बता इसको, तू कैसे मरा? हम इनके चक्कर में मरे। वो क्या हुआ, हम रात को अपने बीवी बच्चा के साथ सड़क किनारे सो रहे थे और ये नशे की हालत में आए। मुझे टुकड़ों में नहीं जीना, कतरा कतरा तो नहीं पीना, अभी जिंदा हूँ तो जी ले। दो बड़ी बड़ी साथ में ठाकुर साहब ठाकुर साहब वहां नहीं, हमारे बीवी बच्चे सो रहे। ठाकुर साहब वहां नहीं, कोने में कर लीजिए। अबे तेरे मार दूंगा। ठाकुर साहब हमारे बीवी बच्चे सो रहे। ठाकुर साहब आपका मना कर रहे हैं। ठाकुर साहब अरे हम तो इनको केवल मना कर रहे थे। ठाकुर साहब उड़ी बाबा ऐसा मरा। हाँ ऐसा मरा, उल्टी पड़ी भी नहीं दिखी, फिसल के मर गया। चीप डेथ। चलो भाई इसको लेके चलते हैं। हाँ भाई उठो दादा उठो ओ दादा ओ दोनों बैठ कर दुकान आठ मंडी आओ स्टैंड अप। टॉकिंग टू मी। ओ यस कम आ जाओ। चलो इंस्पेक्टर साहब एक मिनट। ये हाँ अरे 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 ये नीच लोग हैं, इनको नीचे रहने दो। स्वर्ग हमारे लिए बना है। चलो। अरे, अरे चलो चलो अरे, अरे चलिए। मुझे भी ले लो। अरे कोई है, कोई हमें ले लो। अरे कोई है, हमें निकालो यहाँ से। अरे कोई है, भाई साहब हमें यहाँ से निकालिए। भाई साहब हमें यहाँ से निकालिए। अरे कोई है, भाई साहब आप हमें निकालिए। भाई साहब यहाँ से, भाई साहब यहाँ से निकालिए। ये कोई भौगोलिक खाई नहीं बल्कि एक सामाजिक खाई है, जिसमें न जाने कितने ही निम्न वर्ग के लोग गिर गए और कुचले गए, पर इनके हक के लिए जिसने आवाज उठाई वो थे बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। तो बात है सन 1901 की, जब पिताजी ने हमें सतारा से कोरे गांव बुला लिया, क्योंकि वो वहां मुंशी की नौकरी कर रहे थे। तो हम रेलगाड़ी में बैठकर पहुंच गए कोरे गांव से 10 कोस दूर एक रेलवे स्टेशन पर। अरे बेटा तुम अकेले हो, पिताजी नहीं है तुम्हारे साथ? जी हम अपने पिताजी का ही इंतजार कर रहे हैं। अच्छा स्टेशन मास्टर के जाने के बाद भी जब पिताजी नहीं आए तो स्टेशन मास्टर दोबारा आया और बोला, अरे बेटा अभी तक तुम नहीं हो, पिताजी नहीं आए तुम्हारे? जी हम अभी भी अपने पिताजी का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? जी भीमराव अम्बेडकर। अच्छा अम्बेडकर हो। वक्त बर्बाद कर दिया। बाहर जाति का सुनते ही सबने मुंह फेर लिया। स्टेशन मास्टर को छोड़िए, किसी तांगे वाले ने हमें अपने तांगे में बिठाने से भी इनकार कर दिया। बड़ी मुश्किल से तांगे वाले को मनाया। ठीक है, हम तुम्हें ले चलेंगे, मगर पैदल चलेंगे। किसी महार का टांगा नहीं हाँकने वाले हम। जी हमें ले चलिए। आओ। स्टेशन से निकले 3 घंटे हो चुके थे। रास्ते तो रात के साथ साथ जंगलों ने भी घेर लिया था। स्टेशन तांगे वाला रुकवार बोला, रात यही गुजार। वो वहीं सो गया और हम भी उसके साथ ही सो गए। अब भूख प्यास के मारे नींद आए भी तो कैसे। उस दिन हमें पता चला कि महार जाति का होना
सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, स्टेशन मास्टर और तांगे वाले के लिए भी नीच ही होता है। तो ये थी बाबा साहब अम्बेडकर के बचपन की बात। जब वो बड़े हो गए तो उन्हें उच्च शिक्षा के लिए महाराजा ऑफ बड़ौदा द्वारा न्यूयॉर्क भेजा गया, कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए। और उसके बाद उन्होंने लंदन जाकर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया, लेकिन उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर वापस आना पड़ा, क्योंकि वो बड़ौदा राज्य के लिए कार्य करने के लिए बाध्य थे। इसलिए उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर वापस आना पड़ा। अरे साहब, कहाँ जाना है? अब बहुत देर से देख रहे हैं आप, गाड़ी वाले को बुला रहे हैं, कोई लेने उन्हें आने वाला है क्या? नहीं, हमें लेने कोई नहीं आ रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाऊँ। तो बताइए, हम बताते हैं। यही पास ही में एक पारसी सराय है, आप वहाँ चलिए। पारसी सराय, ठीक है, ये सही रहेगा, मुझे पारसी सराय में ले चलिए। जी चलिए। देख लो टिकरा, यही है तुम्हारा कमरा। और हाँ, इस कमरे के 2 आने लगेंगे और खाने पीने के अलग से 2 आने। ठीक है बाबा, ये लीजिए पेश। ठीक है, तो मुंह हाथ धो लो, मैं रजिस्टर लेकर आता हूँ। ये हैं भारत की महानतम हस्तियों में से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्हें हम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से भी जानते हैं। भारत के इतिहास में बहुत ही कम शख्सियतों का इतना गहरा प्रभाव पड़ा है। अछूतों के परिवार में जन्मे इन्होंने एक महान विद्वान, एक श्रद्धेय दार्शनिक और एक प्रतिष्ठित राजनीतिक बनने के लिए सभी बाधाओं के खिलाफ संघर्ष किया। सामाजिक न्याय के लिए इन्होंने अथक संघर्ष किया और आधुनिक भारतीय समाज को आकार देने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। डॉक्टर अंबेडकर वास्तव में एक दूरदर्शी नेता थे, जो अपने समय से बहुत आगे थे। उन्होंने शिक्षा के महत्व को महसूस किया और जीवन भर उसका अनुसरण किया। विदेश में अध्ययन करते समय उन्होंने कई स्कॉलरशिप जीती, अर्थशास्त्र में डिग्री और कानून में डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की। उनकी बुद्धि ऐसी थी कि स्वयं महात्मा गांधी जी ने उन्हें भारत का सबसे विद्वान व्यक्ति कहा था। और उन्हीं के जीवन की कुछ घटनाएं आज हम आप सबके सामने लेकर आए, जिसमें से एक घटना ये थी, मैं आपको बता दूंगा, आप खुद ही देख लीजिए। कौन हो तुम? अरे बाबा, आप भूल गए, आप नहीं तो ये कमरा मुझे किराए वो मैं जानता हूँ, लेकिन तुम पारसी नहीं हो, ना तुम्हारे पास कोई सदरा है और ना ही कोई कश्ती। जी हाँ, मैं पारसी नहीं हूँ, मैं एक हिंदू हूँ। नहीं नहीं, तुम अब यहाँ नहीं रुक सकते। आप कैसी बात कर रहे हैं? धर्म से आखिर होता क्या है? जब मुझे यहाँ रहने में कोई आपत्ति नहीं, तो आप भला क्यों मना करते हैं? तुम यहाँ नहीं रुक सकते, और ये बात तुम कह भी कैसे सकते हो? और वैसे भी मुझे यहाँ के लोगों पर सारा हिसाब किताब रखना पड़ता है। देखिए बाबा, अगर आप चाहें तो मैं रजिस्टर के लिए एक पारसी नाम रख सकता हूँ, और जब मुझे यहाँ रहने में कोई आपत्ति नहीं, तो आप भला क्यों मना करते हैं? देखिए, अगर मैं यहाँ रहूंगा तो आपको कुछ फायदा ही होगा। ठीक है, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक है बाबा, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे योद्धा थे जिन्हें जीवन भर दमन और शोषण का सामना करना पड़ा। उन्होंने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर निम्न जाति और पिछड़े वर्ग के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। वे भारतीय संविधान के निर्माता थे और समानता, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर आधारित उनकी विचारधारा ने भारतीय कानून प्रणाली के ढांचे के रूप में कार्य किया। नहीं नहीं, तुम यहाँ नहीं रह सकते। तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पारसी नाम रखने की? झूठ आदमी, उन्हें पारसी सराय को गंदा कर दिया है। देखिए, आप मेरी बात समझिए, मुझे कम से कम 1 हफ्ते की मोहलत चाहिए, उसके बाद मुझे रियासत से घर मिल जाएगा। प्लीज आप लोग मेरी परेशानी को समझिए। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। देखो, हम शाम को वापस आएंगे, तब तक इस सराय को खड़े करेगा। हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए। इस दौरे सियासत का
इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए। क्या हुआ? हम मंदिर में पूजा करने गए तो उन्होंने हमें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। क्यों? कहते हैं कि हमारे भगवान की पूजा नहीं कर सकते। अब आप ही बताइए, छोटे लोगों का बड़े लोगों का भगवान अलग अलग होता है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सरासर गलत है। चलो मेरे साथ चलो, मैं उनसे बात करता हूँ। अरे काल में चला रहा है, बाहर निकल। देखिए, आप लोग इन्हें मंदिर में आने क्यों नहीं देते? ये सरासर गलत है और अनैतिक भी। 4 किताबें पढ़ लेने से कोई विद्वान नहीं बन जाता, ऐसे ही मंदिर के बाहर बैठने से कोई भक्त नहीं बन जाता। ये हमारे भगवान हैं, इनकी पूजा करने का हक सिर्फ हमें है। चलो तुम मान लो। अगर आप इन्हें अंदर नहीं आने देंगे तो हम बाहर मंदिर के ही बैठेंगे और यहाँ पर बैठकर सत्याग्रह करेंगे। बैठो, चौक से बैठो। वैसे भी मंदिर के बाहर बैठने वालों को भक्त नहीं, भिखारी कहते हैं। कहे तो लगी जाए धक से, से कहे तो लगी जाए धक से, से बड़े बड़े लोगन के बंगला दू बंगला, बड़े बड़े लोगन के बंगला दो बंगला, बड़े बड़े लोगन के बंगला दू बंगला। बड़े बड़े लोगन के बंगला दो बंगला। और भैया झूमर अलग से, और भैया झूमर अलग से, कहे तो लगी जाए धक से, कहे तो लगी जाए धक से। हमरे गरीबन के झोपड़ी जुलम बा, हमरे गरीबन के झोपड़ी जुल्म बा, हमरे गरीबन के झोपड़ी जुलम बा। हमरे गरीबन के झोपड़ी जुल्म बा। ऐसे ला पानी को तकती दिले टप से, से ऐसे ला पानी को तकती दिले टप से। से साहब तो लगी जाए धक से, से साहब तो लगी जाए धक से, से साहब तो लगी जाए धक से। से इस सत्याग्रह को कालाराम मंदिर सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। आगे चल के इस सत्याग्रह के साथ 15,000 से भी ज्यादा लोग जुड़े। और भैया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आगे चलकर अलग अलग अवसरों पर जातीय प्रथा का विरोध किया। भारत की आजादी के बाद उसे पूर्ण गणतंत्र दिलाने में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के ज्ञान और अनुभव की बहुत बड़ी भूमिका रही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के संविधान समिति के अध्यक्ष चुने गए और इसकी मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भारत के संविधान समिति का मुख्य वास्तुकार माना जाता है। भारतीय संविधान दुनिया के किसी भी संप्रभु राष्ट्र का सबसे लंबा, देश की सामाजिक, धार्मिक विविधता को ध्यान में रखते हुए देश का शासन और मार्गदर्शन करने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है। कई असाधारण विशेषताओं के साथ संविधान के मूल पाठ में 22 भागों और 8 अनुसूचियों में 395 लेख शामिल हैं, जिसमें से करीब 100 अमेंडमेंट्स के बाद लेखों की संख्या बढ़कर 448 हो गई। संविधान भारत की संविधान सभा द्वारा बनाया गया, जिसे भारत के लोगों द्वारा चुने गए विभिन्न रियासती संसदीय द्वारा स्थापित किया गया। 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया, जिसे हम भारतीय प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मवित करते हैं। Justice, liberty, equality, fraternity. Justice, liberty, equality, fraternity. Justice, Liberty, equality, fraternity. justice. Liberty, equality, fraternity.
गणमान्य अतिथियों एवं दर्शकों का हृदय से स्वागत है एवं धन्यवाद। हम सभी स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स के छात्र, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल इग्नू, SC/ST टीचर्स एसोसिएशन इग्नू, SC/ST सेल इग्नू को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमें इस नाटक के माध्यम से बाबा साहब को और नज़दीक से जानने का अवसर प्रदान किया। विशेष तौर पर डॉक्टर हेमलता मैम, डॉक्टर भरत भूषण, डॉक्टर मुकेश कुमार, डॉक्टर अजीत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर के जीवन पर आधारित इस नाटक एक वक्त की बात है का निर्देशन किया है स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स के डायरेक्टर डॉक्टर गोविंद राजू भारद्वाज सर ने। आवश्यक कार्य की वजह से वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, उसके लिए वो क्षमा प्रार्थी है। आशा है आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। धन्यवाद। नाटक को मुख्य रूप से जो आप लोगों ने किया, गीतों के माध्यम से आप संदेश प्रस्तुत और बीच बीच में जो डॉक्टर अम्बेडकर का जो निवार है, उन्होंने जो बीच बीच में जो अपने वक्तव्य कहे वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सीधे दर्शक को उनको बता रहे हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या किया, कैसे संघर्ष किया, और बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में आपने दिखाया, समय कम था और वो बहुत अच्छा रहा, बहुत मार्मिक रहा। सभी मंदिर वाला प्रश्न भी दिखा दिया, फिर धर्म और जाति वाला प्रश्न भी ले लिया, फिर उनको अपने जाति के कारण जो जगह जगह अवहेलनाओं का सामना करना, विदेश व्यापार, सारी मुख्य सूचनाएं जो आपने थी, और ये काफ़ी थॉट प्रोवोकिंग भी था और मनोरंजन भी था और जानकारी भी। बहुत अच्छा कार्यक्रम आपको दिया, आगे भी आपको